बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 21 जून है, बुध का दिन है। आपने सुना होगा यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ है उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों की जानें चली गई। ये पाकिस्तानी जो है किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और मकसद के लिए नहीं, बल्कि आँखों में सुनहरे ख्वाब जो है वो सजाए और अपने घर वालों के मुस्तकबिल की जो है कोई रोशन उम्मीद लिए जो है आल दो गैर कानूनी तरीके से, लेकिन यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने तकरीबन एजेंट्स को 25 से 35 लाख रुपए पर हेड दिए थे, लेकिन इस पैसों के बदले उन्होंने मौत को ख़रीद लिया था। ये एक तरफ की स्टोरी है पाकिस्तान की, लेकिन दूसरी तरफ की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह एक पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत ने, जिसका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता है, जो कि एंग्रो कंपनी का जो है CEO है, मालिक है, और उसका बेटा जो 19 साल है, इन लोगों ने किस तरह 15 करोड़ रुपए दिए और इन्होंने जो है 15 करोड़ देने के बदले जो है ये जा रहे थे टाइटैनिक, आपको भी पता है फिल्में भी बनी हुई हैं, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। क्या हुआ उनके साथ, ये मामला क्या था, आज कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, क्योंकि ये लापता है इतवार वाले दिन से समंदर के अंदर आबदोज़ के ज़रिए जा रहे थे। आज कुछ आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, इनकी ज़िंदगी की कितनी उम्मीद बाकी है और कितने घंटे बाकी बच गए हैं कि इनके पास जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ें जो अब तक के अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे। होता क्या है जी, पाकिस्तान की एक कंपनी है जी एंग्रो, और एंग्रो जो है वो बहुत सारे जो है टी वाइटनर्स वगैरह भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे उनके पूरे पाकिस्तान में और एनर्जी में और बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और ये दे आर बिलियनियर्स, मतलब अरबपति लोग हैं। अब इनके जो है एक जो है वाइस चेयरमैन है शहज़ादा दाऊद, आपने ट्विटर पे भी ट्रेंड देखा होगा, चल रहा होगा वो, और उनका 19 साल बेटा है सलमान। इन दोनों बाप बेटे का ये प्रोग्राम बना कि क्यों ना एक सैर पे जाया जाए, और वो सैर समंदर की तह के अंदर हो, नीचे हो। और ये जो है सैर थी जो टाइटैनिक एक डूब गया था, आपने वो फिल्म भी देखी होगी, एक जहाज़ था डूबा, और उसके बाद जो है कुछ बताया ये जाता है कि 2000 के करीब लोग उसके ऊपर थे, 1500 लोग जो है उसमें डूब गए थे इमदादी। मतलब ये एक पूरी टाइटैनिक की स्टोरी है पूरी, क्या बताऊँ आपको। बहरहाल अमेरिका में जी एक कंपनी है, और ये जो है लोगों को पैसे लेकर जो है ये टाइटैनिक का जो मलबा पड़ा हुआ है उसका नज़ारा करवाती है, और उसका जो नज़ारा करवाती है उसके वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में मैं अगर आपको हिसाब बता दूं तो तकरीबन पर हेड जो लगभग बताया जा रहा है वो 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं। इन दो बाप बेटे ने ये तय किया कि 15 करोड़ रुपए दें, और क्यों ना ज़रा टाइटैनिक देखाएँ। ये लोग टाइटैनिक देखने के लिए अमेरिका में ये कंपनी है, टाइटन नामी ये अबदोज़ थी, 21 फुट की ये छोटी अबदोज़ है जिसको अमेरिकी कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन चलाती है। उसके थ्रू ये लोग जो है शुमाली बहरी ओकेनियस के जो है अंदर ये लोग गए, और तकरीबन इतवार की सुबह जब ये वहाँ से अपनी जो उनकी मदरशिप होती है जिसके ऊपर ये अबदोज़ लोड थी, वहाँ से जब इन्होंने डाइव समंदर के अंदर ये चली गई, तो बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 2 किलोमीटर जब ये नीचे गई, 2 मील या 4 किलोमीटर जिसको कह सकते हैं, ये नीचे गई, तो उसके बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। अब समंदर के नीचे तह के अंदर जाने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आबदोज़ में ऑक्सीजन होती है, और ये इतनी अच्छी आबदोज़ बनाई गई है कि इसको तकरीबन जो इसमें लोग सवार होते हैं 5 के करीब लोगों के बैठने की जगह होती है। कौन कौन सवार हैं वो भी आपको बता देता हूँ। बताया ये जा रहा है कि ये जो टाइटन नामी आबदोज़ थी इसमें तकरीबन 96 आवर्स 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी। इतवार वाले दिन ये चली, जुमेरात तक के लिए इसमें ऑक्सीजन मौजूद थी। आज बुध है, ख़त्म हो गया बुध का दिन भी, कल तक के लिए इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और अगर कल तक खुदा न खास्ता ये नहीं मिलती तो फिर इसमें ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा जो है इन 5 लोगों को ज़िंदा रखने के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सवार था, 21 फुट की जो छोटी अबदोज़ है इसमें जी 5 लोग सवार थे। एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन दाऊद, शहज़ादा दाऊद, इनका 19 साल बेटा सलमान, बरतानवी अरबपति, ये भी अरबपति है जिसका नाम हमेश हार्डिंग है, ये था जी। फ्रांसीसी एक्सप्लोरर है, ये चीज़ों को जो एक्सप्लोर करते हैं, पॉल हेनरी नार जियोलेट नाम था इसका। और ओशियन गेट जो ये कंपनी ये अबदोज़ चलाती है उसका CEO भी इनके साथ जा रहा था, वो भी ज़ाहिर बात है बिलियनर ही होगा, और वो भी इस अबदोज़ को ख़ुद चला रहा था। उसका नाम है जी स्टॉकटन रश या रश है जो भी है, ये सारे इसमें थे, और ये जो है टाइटैनिक के मलबे के करीब जो है लापता हो गई। अब हो क्या रहा है, अब इसकी जो है तलाश शुरू हो गई।
अमरीकी और कनाडा के सैली मुआवजों के बहरी और हवाई जहाज़ समंदर के 7,600 मुरबा मील के इलाके में इस आबदोज़ को तलाश कर रहे हैं, जो कि 400 मील जो है ये बताया जा रहा है कि जी जिसने नीचे जाने की जो गोता लगाने की जिस आबदोज़ ने कोशिश की थी और इसके सिग्नल जो है वो अपने मदरशिप से डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब अमरीकी कोस्ट गार्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट में बयान दिया है कि कैनेडियन P3 त्यारे ने तलाश के इलाके में पानी के अंदर शोर का पता लगाया है। अच्छा, नतीजतन शोर का माखज़ पता लगाने के लिए ROV रिमोट से चलने वाली गाड़ी के ऑपरेशन का मकाम तब्दील कर दिया। अब हो ये रहा था, इनकी सर्च जारी थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ जहाज़ ऊपर गश्त कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ अमरीकी जहाज़ भी हैं और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि समंदर के अंदर से कोई पता लगाया जा सके। अब उन्होंने एक रोबोटिक मशीन भी नीचे डाली हुई है जिसके ज़रिए वो समंदर में तलाश कर रहे थे। तो अब उनको जहाँ से शोर की आवाज़ सुनाई दी है, पहले रोबोटिक मशीन कहीं और काम कर रही थी, उन्होंने वो उधर मुंतकिल कर दी और वो ये सारा जो है। बहरहाल मेरीटाइम मिलिट्री ब्रांच ने ये कहा है कि इसकी तलाश के कोई मनफी नताइज अभी तक बरामद नहीं हो रहे, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जी अभी इसकी तलाश जारी है और कल तक ज़रूर इसको तलाश किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये उम्मीद है कि ऑक्सीजन है तो ये लोग ज़िंदा होंगे। CNN और रोलिंग स्टोन मैगज़ीन ने अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मवासलात का हवाला देते हुए बताया कि कैनेडियन हवाई जहाज़ ने तलाशी के इलाके में 30 मिनट के वक्फे से ज़ोरदार आवाज़ों का पता लगाया। उनको जो उन्होंने अंदर डिवाइसेस डाली हुई हैं समंदर के अंदर, ऊपर जहाज़ फिर रहा है, उसको ये पता चला कि जी 30 मिनट के वक्फे से अंदर समंदर के अंदर से शोर की आवाज़ें आ रही और लग यही रहा है कि जो सिग्नल्स आबदोज़ देती है उस तरह की आवाज़ें या जो भी है। CNN ने अमरीकी हुकूमत के एक मेमो का हवाला देते हुए ये भी कहा कि पहली आवाज़ का पता चलने के तकरीबन 4 घंटे बाद मज़ीद आवाज़ें सुनी गई। ताहम न्यूज़ चैनल ने कहा कि शोर की दूसरी आवाज़ को ज़ोरदार नहीं कहा जा सकता जो ज़ोर की आवाज़ हो। बहरहाल ये सारा मामला जारी है जी। पेंटागन ने कहा कि अभी 3 इसमें C-130 तैयारे हैं, 3 C-17 तैयारे हैं और फ्रांस के ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि गहरे समंदर में पानी के अंदर जाने वाला रोबोट और इसके माहिरीन बुध को वहाँ पहुँचेंगे। आज ये पहुँच गए होंगे यकीनन, ठीक है। अब जो है लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसकी तलाश में बहुत बड़ा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आइडिया नहीं हो रहा, इतने बड़े एरिया में ये सर्च कर रहे हैं। अभी ये आइडिया नहीं, क्योंकि अब दोस्त तो चली गई नीचे, अब इनको ये आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे थी एक्चुअल उसकी पोजीशन। मदरशिप से जब उसको नीचे डाला गया, ज़ाहिर बात है मदरशिप तो वहाँ मौजूद है, अब उसके आसपास का जो एरिया ये छानने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह करेगा ये जो 5 अरबपति लोग इस आबदोज़ में सवार थे, ये जो है इनको ज़िंदा बाखैरियत और जो है सलामती से ये लोग तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, अल्लाह पाक करम करे। ये मैं आपको बताना ये चाहता था, ज़ाहिरी बात है इस पे ऊपर बड़ी बात हो रही है, क्योंकि उसमें 2 पाकिस्तानी है और ये आप BBC उठा लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लें, आप गल्फ़ के कोई पेपर्स उठा लें, कुछ भी आप उठा लें, आप वेबसाइट्स जितनी चेक करें उसमें पाकिस्तानी बिज़नेसमैन के नाम से पूरा, क्योंकि ये बाहर के पढ़े हुए भी हैं और इनका बेटा भी बाहर पढ़ता, तो ये सारा कुछ। और ये एंग्रो के वाइस चेयरमैन, एंग्रो आपको सबको पता है कौन सी कंपनी है जो पाकिस्तान में बहुत सारे वो चलाती है। तो इसलिए ना इसको पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बिलियनर बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन एज 19 ईयर ओल्ड सन और ये सारा करके ना इसको रिपोर्ट किया जा रहा है और इसके ऊपर बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं शहज़ादा दाऊद के नाम से। तो ये चीज़ें हैं जी, ये वो हक़ाइक़ हैं। अभी तक आवाज़ें आई हैं, देखें अल्लाह करम करे। इसके लाइव अपडेट्स चल रहे हैं CNN के ऊपर और उन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि कहाँ तक ये इसकी तलाश पहुँची है। तो जो ही कोई और अपडेट्स आएंगे, जो चीज़ें आएंगी आपके सामने रखेंगे। ये देखें जी किस तरह 2 क्लासेस का जो एक फ़र्क है ये चल रहा है। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हम नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुस्लिमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।